अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास में नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज सेल्स एंड टिश्यूज उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट किया है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं, किस तरह से अपना स्ट्रक्चर परफॉर्म करती हैं, किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्या रोल होता है सेल में उनका। ओके, तो हमने हर चीज़ को जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लिया। प्रीवियस वीडियो में हमने वैक्यूल्स को पढ़ा, वैक्यूल्स क्या होते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, आज की वीडियो हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आपको याद हो तो हमने जब बायोडाइवर्सिटी वाला ऑर्गेनिज्म पढ़ा था तो उसमें हमने 2 किंगडम पढ़ा, 3 किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा। ठीक है, तो उसमें हमने थोड़ी सी बात की थी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। अब हम इसमें डिटेल्स उसको देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो अगर प्रोकैरियोटिक का देखें तो प्रो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब कि वो एनिमल जिनमें क्या हो, फॉल्स क्या हो, कैरियोन। कैरियोटिक जो है ये एक वर्ड से निकले दैट इज कैरियोन, उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और उनके बॉडी सेल्स को क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स। जबकि अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यू का मतलब होता है EUU मीन्स ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और उनके सेल्स को क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें इनके डिफरेंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आपने अगर इसको इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करके इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए याद करना मुश्किल भी नहीं होगा, ठीक है, और आपके लिए समझना भी मुश्किल नहीं होगा, इजीली आप इसको लिख सकोगे। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेलुलर, जबकि मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मल्टीसेलुलर। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर। ठीक है, उसके बाद हम इनका साइज देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनका साइज बहुत छोटा होता है, दैट इज 0.5 to 5 माइक्रोमीटर, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, 50 to 100 माइक्रोमीटर। ओके, इसके बाद अगर हम इसके न्यूक्लियर रीजन की बात करें तो जैसे कि हमने पहले देखा था प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो क्या होगा, न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इस वजह से वो डिफाइंड नहीं होता न्यूक्लियस, उसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड एंड इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड होता है, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है, जो इसको न्यूक्लियस को कवर करती है। इसके बाद इसका फोर्थ डिफरेंस क्या है, इट कंटेन्स अ सिंगल क्रोमोसोम, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, इट कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोसोम्स, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन वाला, उसमें हम डिटेल से इसको सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ऑब्वियसली बात, जब इसमें न्यूक्लियस ही प्रोमिनेंट नहीं होगा तो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होगा, जबकि इसमें न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। सेल डिवीजन अकर्स बाय माइटोसिस ओनली, कि अगर इन ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन हो रही है, नए ऑर्गेनिज्म या नए सेल्स बन रहे हैं, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू बनेंगे, माइटोसिस के थ्रू। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस भी हो सकती है और मियोसिस भी हो सकती है, मतलब कि यूकैरियोटिक सेल्स माइटोसिस के थ्रू भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं और मियोसिस के थ्रू भी, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो सिर्फ माइटोसिस के थ्रू नए ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है, क्या होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस सच एज प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस एटसेट्रा आर एब्सेंट, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड इसमें ऑर्गेनेलिस नहीं होती, तो ये सारी ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, उनमें एब्सेंट होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस सच एज प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस एटसेट्रा आर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम इनकी एग्जांपल देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स किसमें होते हैं और यूकैरियोटिक किसमें होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, किसमें होते हैं, बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं फाउंड इन फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, किस में होते हैं, फंजाई में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं और एनिमल सेल्स में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस पढ़ा, उसमें हमने हर चीज को डिफरेंशिएट किया कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती। तो आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन लगे, किसी चीज की समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।